अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामिक की किताब तरबियत निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने बाब नंबर 2 का सबक नंबर 1 वज़ू करने का तरीका जो है वो आधा पढ़ा था और इस सबक की मश्क भी हल की थी जिसमें आपको खाली जगह दी गई थी। आज हम सबक नंबर 2 वज़ू करने का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे और सबक की मश्क हल करेंगे। सबक नंबर 2 में आपको वज़ू का बकिया हिस्सा दिया गया है। मेरे साथ साथ पढ़िए। पहले सीधे हाथ को और फिर उल्टे हाथ को कोहनियों समेत 3-3 मरतबा धोएं और एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खलाल करें। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने वज़ू का कि दोनों हाथों में पानी लेकर 3-3 मरतबा आप क्या करें, मुंह में पानी डालें। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले सीधे हाथ में और फिर उल्टे हाथ में पानी लेकर कोहनियों समेत 3-3 बार हाथ धोने हैं और एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खलाल करना है। इस तरीके को एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली में डालकर मसलने को हम क्या कहते हैं, खलाल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, दोनों हाथों को गीला करके सर के दोनों तरफ पेशानी के बालों की जगह पर रखिए और हथेलियों को उंगलियों समेत गुद्दी तक ले जाएं और फिर वापस लौटाएं। आप क्या करें, दोनों हाथों को गीला करें, सर के दोनों तरफ पेशानी के बालों की जगह पर रखिए और हथेलियों की उंगलियों को गुद्दी समेत ले जाएं और फिर वापस जो है वो इसी तरीके से लौटाएं। फिर आपके पास क्या करना है, दोनों अंगूठों के साथ वाली उंगली को दोनों कानों में घुमाएं। दोनों अंगूठों की साथ वाली उंगली को जो है वो दोनों कानों में घुमाएं और अंगूठे से कानों के पिछले हिस्से पर फेर लें। और अंगूठे से क्या करना है, आपको कानों के पिछले हिस्से पर फेरना है अंगूठों को। फिर दोनों हाथों की उंगलियों की पुष्ट गर्दन पर फैलाएं। फिर दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनकी पुष्ट को क्या करना है, आपको गर्दन पर फेर लेना है। फिर सीधे और फिर उल्टे पैर को 3 मरतबा टखनों समेत अच्छी तरह धोएं और उल्टे हाथ की उंगली से पैर की उंगलियों के दरमियान खलाल भी करें। फिर क्या करना है, आपको पहले सीधे हाथ पैर को धोना है, फिर उल्टे पैर को धोना है, 3-3 मरतबा टखनों समेत अच्छी तरह धोएं और फिर उल्टे हाथ की उंगली से क्या करना है, आपको छोटी उंगली से पैर की उंगलियों के दरमियान जो है उनको मसलना है, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, खलाल कहते हैं। लास्ट आपके पास पॉइंट क्या है कि खलाल सीधे पैर की छोटी उंगली से शुरू करें और उल्टे पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करें। खलाल क्या करें, आप पैर की छोटी उंगली से शुरू करें और उल्टे पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करें। मेरे स्टूडेंट, आपको इस सबक को पढ़ने के बाद वज़ू करने का तरीका बिल्कुल सही समझ आ गया होगा और आइंदा बिल्कुल सही तरीके से इसी तरीके से वज़ू करेंगे। अब हम इस सबक की मश्क को हल करते हैं। सफ़ा नंबर 39 पर आपको ये मश्क दी गई है। सवाल नंबर 1 क्या है, आपके पास अल्फाज और तस्वीर को लकीर के ज़रिए मिलाएं। यानी कि आपको अल्फाज दिए गए हैं और कुछ तस्वीर दी गई हैं। आपको अल्फाज को क्या करना है, तस्वीर से मिलाना है। जैसे कि कान, आपको यहाँ पर कान की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। जी हाँ, ये रही। तो आपको क्या करना है, ये कान जो लफ्ज़ लिखा हुआ है अल्फाज, उसको कान की तस्वीर से मिलाना है। उसके बाद कोहनी कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पर। तो कोहनी को ये जो कोहनी की तस्वीर बनी हुई है इससे मिलाना है। नेक्स्ट आपके पास नाक है। नाक आपको स्टूडेंट्स कहाँ नज़र आ रही है, आपकी नोज़ जो है वो ये रही। तो आपको नाक को ये नाक की तस्वीर बनी हुई है इससे मिलाना है। उसके बाद मिसवाक आपको यहाँ कहाँ बनी हुई नज़र आ रही है, ये रह रही। तो आपको क्या करना है, मिसवाक को इस मिसवाक की तस्वीर से मिलाना है। ये आपको अपनी बुक के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से मिलाना है। इसके बाद सफ़ा नंबर 40 पर आपको सवाल नंबर 3 दिया गया है। झेल में दिए गए जुमलों को सही तरतीब के मुताबिक लिखिए। आपको ये जुमले दिए गए हैं, आपको इनको सही तरतीब से मुताबिक लिखना है। जैसे पहले आपको एग्जांपल दी गई है, दोनों हाथों में पानी लेकर चेहरे को 3 मरतबा धोएं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखें क्या होता है आपके पास। पहले अच्छी तरह सीधे पैर को फिर उल्टे पैर को टखनों समेत धोएं। उसके बाद जो है ये वाला पॉइंट तो लिखा हुआ है, दोनों हाथों को गीला कर सर पर फेरें। उसके बाद पहले सीधे हाथ को और फिर उल्टे हाथ को कोहनियों समेत 3-3 मरतबा धोएं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने ये वाला पॉइंट तो पहले ही लिख लिया है, दोनों हाथों में पानी लेकर चेहरे को 3 मरतबा धोएं। ये वाला पॉइंट तो पहले लिखा। उसके बाद क्या स्टेप आता है वज़ू करने का,
क्या था स्टूडेंट कि पहले सीधे हाथ को और फिर उल्टे हाथ को कोहनियों समेत 3-3 मरतबा धोएं। तो आपको इसमें दो के अंदर क्या लिखना है, पहले सीधे हाथ को और फिर उल्टे हाथ को कोहनियों समेत 3-3 मरतबा धोएं। तीसरे में आपको क्या लिखना है, क्या आता है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टेप आपके पास दोनों हाथों को गीला करके सर पर फेर लें। तो आपको क्या लिखना है तीसरे में, दोनों हाथों को गीला करके सर पर फेर लें। लास्ट में आप क्या करते हैं, पाँव धोते हैं टखनों समेत। तो आपको लास्ट पॉइंट लिखना है, पहले अच्छी तरह सीधे पैर को और फिर उल्टे पैर को टखनों समेत धोएं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नंबर 4 में लिखना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये पॉइंट अपनी बुक के अंदर जो है वो लिखने हैं। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 3 दिया गया है, सही जुमलों पर टिक और गलत जुमलों पर क्रॉस लगाएं, यानी कि सही और गलत का निशान लगाएं। पहला है आपके पास, पहले सीधे फिर उल्टे हाथ को कोहनियों समेत धोएं। ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या सही जुमला है? बिल्कुल सही जुमला है। तो आप पर टिक का निशान आप लगा दें, यानी कि सही का निशान लगाएं। दूसरा है आपके पास, दोनों हाथों को गीला करके सर के बालों का खलाल करें। सर के बालों का खलाल नहीं करते, सर का खलाल करते। तो ये जो जुमला है वो गलत है, तो गलत यहाँ पर निशान लगाएं। पहले सीधे और फिर उल्टे पैर को 3 मरतबा टखनों समेत धोएं। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये सही जुमला है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। आपको स्टूडेंट ये तमाम काम अपनी बुक के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से करना है। उम्मीद है आपको इस सबक की मश्क समझ आ गई होगी और आप अपनी बुक में इसी तरीके से इस सबक की मश्क को हल करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।